Good morning, my dear students. Welcome to the e-learning class. Today, I am going to start a new chapter from history for class 6, that is the earliest cities. Okay. Today, I will discuss about the earliest cities which has been discovered about 4,700 years ago. मतलब 4,700 साल पहले जो शहर बने थे, मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम एक एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि आप सब जानते हो कि हिस्ट्री पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री. तो हम एक एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम ये चीज बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ डेवलप हो गया है. नए नए स्कूल्स देख रहे हो, बिल्डिंग्स देख रहे हो, घर भी बन गए हैं और अच्छी खासी ड्रेनेज है. तो लेकिन कहने का ये होता है, मतलब कि तात्पर्य ये है कि जैसे कि आज जो आप देख रहे हो, मतलब कि हजारों साल, मतलब कि 10,000 20,000 साल पहले, मतलब ये सब पहले हो चुका था. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. ठीक है. इससे पहले हम ये भी बताएंगे कि इंसान के एवोल्यूशन कैसे कैसे ये बने और सबसे पहले ये जरूरत कैसे बनी. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है कि जैसे कि इंसान जो रहते हैं वो एक जगह पे क्या रहते, स्थायी नहीं रहते थे. जैसे कि आप जानते हो कि सब लोग एक नोमैड जैसा आज यहाँ कल वहाँ क्या करते, घूमते रहते थे. तो उनको ये लगता था कि अगर हम एक ही जगह सेटल रहेंगे, एक ही जगह अगर बसे रहेंगे, तो जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कमी हो जाएगी और हो भी सकता है कि वो भूखे मरने लगे. इसीलिए उनके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा शिफ्ट करते रहते थे. लेटर ऑन दे केम टू नो अबाउट द सम फूड ग्रेन्स. मतलब कुछ फूड ग्रेन्स के बारे में उनको पता चला, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, इन सब के बारे में उनको पता चल गया. तो फिर उन्होंने सोचा यार कि क्यों ना हम इसी का एग्रीकल्चर करें, मतलब खेती करें. लेकिन खेती करें तो करें कैसे. ठीक है. उससे मतलब कि एक खेती करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत है, और वाटर मिलेगा कहाँ से, वाटर एक ही जगह से मिलेगा, वो रिवर से. तो वे लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, जो रिवर साइड है, जो रिवर के बैंक्स हैं, वहां पे क्या करते हैं, हम सेटल्ड होते हैं, वहां पे हम बसते हैं और एक सेटलमेंट इसी तरह से बनता चला जाता है. अब जैसे जैसे मतलब कि लोग वहां पे खेती करना सीख जाते हैं, वहां पे बस लोग आके बसना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि उनको जब खाने की चीजें मिलने लगी तो क्या किए, एक ही जगह सेटल्ड हो गए. अब धीरे धीरे क्या हो गया कि मतलब गांव बनना शुरू हुआ, गांव से शहर. ठीक है. लेकिन एक बात ये भी हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो खत्म की भी कगार पे आता है और वो खत्म भी हो जाता है. तो होता क्या है कि जैसे कि जब एक जगह लोग सेटल्ड होना शुरू हुए तो उनको बहुत सारे लोग होते थे, मतलब कि वहां पे कुछ ऐसे होते थे कि 90% लोग क्या करते, खेती करते थे. ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करते थे. जो 10% बचते थे वो क्या करते थे, इधर उधर के कामों में जैसे रहते. तो आज के लाइफ में और उस समय के लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे पहले थे वैसे आज भी है. बस उसी कल्चर को क्या किए हम अपनाते हुए चले आए हैं. और जो होता क्या है कि उसमें किंगशिप होते, पहले राजा होते थे, ये सब होता था. तो आज भी वही चीज है, कोई तो हमें एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, कोई तो हमें देखभाल कर रहा है, कोई तो हमें बचा रहा है. तो वैसे भी तो जब उन्होंने अनाज ये सब उगाना शुरू किया तो उनको ये क्या होता है, बहुत कीमती चीज हो गई ये अनाज. ठीक है. अब उनको बचाना भी जरूरी है, कोई उनको मारे, कोई पीटे, कोई उनसे छीन कर लेकर चला ना जाए. इसीलिए क्या होते थे, कुछ सोल्जर्स इन सब चीज लोगों को रेडी किया गया. जब ऐसे मतलब सोल्जर्स ये सब लोग रेडी हो गए, मतलब कि अब उसका खाना तो सबको चाहिए, इसीलिए क्या करते थे, लोग एज अ टैक्स देते थे उनको कि मतलब वो सब खा पी सके. अब जो और भी लोग थे, जैसे कि मतलब एक लीडर होता था जो ये लगता था कि वो क्या करेगा, हमें बचाएगा. अब ऐसे ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे टैक्सेशन सिस्टम हुआ, रेवेन्यू देने लगे. लोग ये समझते थे कि मतलब जो राजा है उसके पास सब कुछ है, वो हमारे अनाज लेगा, अगर नहीं देंगे तो हमें टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा. तो वैसे वैसे क्या हुआ, कुछ कुछ लोग उसमें पावरफुल भी होते गए. यही होता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि ये हमें पता कैसे चलता है. एक्चुअली होता क्या है कि अब हम ये सब जो हम बताने जा रहे हैं, मतलब बहुत पुराने, मतलब कि ये जो हम 1000 या बोल सकते हो उससे ज्यादा, एक्चुअली जो यहाँ पे मैंने डेट दिया है, मतलब 4,700 ईयर्स में, मतलब उतना साल पुराना हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं. तो अब सोचिए मतलब उस समय जो डेवलपमेंट था और वही आज भी है.
तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये जो सिटी हड़प्पा है इसी के बारे में हम बताएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है, क्या होता है, खत्म कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले ये होता है कि एक बार क्या होता है, जैसे जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश आना शुरू हुए तो उनको बिजनेस करना बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड था, मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए ही आए थे। तो वो लोग क्या किए, मतलब जगह जगह क्या किए, वहां रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्ट कराना शुरू किया। दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन। तो वहां पे एक जगह पंजाब है जो आज पाकिस्तान में है। इंडिया के पार्टीशन के बाद दो पंजाब है, एक इंडिया में है और एक पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान वाले पार्ट में था वहां पे क्या होता है कि जब रेलवे लाइन लेड किया जाए, मतलब बिछाया जा रहा था, तो वहां पे मतलब कि कुछ ईंटें मिली थी, मतलब ब्रिक्स, ये जो आज घर बनाने के लिए ब्रिक्स होते हैं, तो वही ईंटें मिली थी। तो जो ईंटें मिली तो मतलब इतने अच्छे थे कि लोगों ने उसको यूज भी किया, लेकिन उतना ज्यादा किसी ने केयर नहीं किया। मतलब 150 ईयर्स एगो, मतलब 150 साल पहले, 150 साल पहले मीन्स 150 ईयर्स एगो इस चीज की खोज हुई थी, और उसको खोज करने वाला कोई और नहीं था, जो रेलवे लाइन के इंजीनियर थे वही। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे ये सब तो पता चलता रहता है, और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, मतलब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तो आज से 80 ईयर्स पहले जब उसको अच्छे से डिग किया गया, खोदा गया, तो मतलब बहुत कुछ वहां पे रहस्य मिले, बहुत कुछ चीजें ऐसे वहां पे थी जो कि पाया गया। अब यहाँ पे बता दें कि जो यहाँ पे सिविलाइजेशन को बताया गया है वो 4700 ईयर्स एगो, मतलब 4700 साल पहले। ठीक है, तो 4700 साल पहले में आप ये भी नहीं कह सकते कि 4700 पुराना है। रीजन क्या है कि जितने भी डेट्स हैं, सब जितने भी डेट्स बताए गए हैं, सब कार्बन डेटिंग करके बताए गए हैं। और कार्बन डेटिंग मतलब कि ये होता है कि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताता है, हो भी सकता है कि ये मतलब कि 5000 6000 साल पहले भी हो। अच्छा, तो ये बता दें कि मैंने बता दिया कि इट वाज फर्स्ट फाउंड 150 ईयर्स बाय इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियरों ने जब पंजाब में, पंजाब ये ध्यान रखिएगा कि ये पंजाब जो पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध प्रांत जो है उधर ही, तो वहां पे ही क्या हुआ था, इसको पाया गया था, ईंटें मिली थी। उसके बाद से रिसर्च शुरू हुआ और ये फर्स्ट सिटी जो पता था हड़प्पा, और इसको हड़प्पा सिटी को इंडस वैली भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था वो इंडस रिवर के बैंक पे शुरू हुआ था, मतलब कि जो सिंधु नदी सभ्यता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो रिवर बैंक मतलब कि सिंधु नदी के किनारे हुआ था, वहीं पे लोग सेटल्ड हुए थे, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरियाज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी की जैसे मैंने अभी सब कुछ बता दिया, कैसे आए थे, इंसान का एवोल्यूशन कैसे होता है, उनकी सोच कैसे बदलती है, खेती करना कैसे सीखते हैं, और हमें इन सब सिविलाइजेशन के बारे में मालूम कैसे होता है, वो सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से मेन साइट थे और कहाँ पे ये पाए गए थे। ठीक है, ये कितने दूर तक ये फैला हुआ था, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता कितने दूर तक फैली हुई थी, कितने साल पहले मतलब ऐसे शहर, ऐसे नगर बस चुके थे। ठीक है, जो आज क्या है, खत्म हो चुके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, आप मैप उठा के देखोगे, जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइड रोपार पंजाब, ठीक है, पंजाब, साउदर्न मोस्ट साइड गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीरपुर गाजियाबाद, हिंडन रिवर यूपी। देखिए ये जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर गाजियाबाद में शहर है, आप जैसे गाजियाबाद का के आसपास में है, ये जो गाजियाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, हिंडन रिवर, ठीक है, यूपी में। तो और वेस्टर्न मोस्ट साइड मकरान कोस्ट, पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर, और मोस्ट पार्ट साइड की बात बता रहे कि ये मतलब यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब इतने दूर तक ये फैला हुआ, मतलब ये एरियाज है मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब आप फिर से समझ लीजिए, नॉर्दर्न मोस्ट साइड कहाँ पे पाया गया था, रोपार में। साउदर्न मोस्ट साइड कहाँ पाया गया, गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीरपुर गाजियाबाद, और गाजियाबाद कहाँ, हिंडन रिवर के बैंक में बसा हुआ है, जो कि एक नदी है। अब ये सोच सकते हो कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे ये एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, अब पंजाब से गुजरात, गुजरात से यूपी, यूपी से इधर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, ठीक है, जिसको मकरान कोस्ट भी कहते हैं की बात करें।
तो ये होता है एरियाज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ये सभ्यता कितने दूर तक फैली हुई थी, जब इसकी हमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, ओके। About the important sites or the main site which has been found in the Indus Valley civilization, जो सबसे मुख्य चीजें पाई गई थी, जो मुख्य साइट मतलब जो खोज हुई थी, ठीक है, हम उनके बारे में कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये हड़प्पा, पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। लोथल सिंध, मोहनजोदारो मिडिल ईस्ट, सिंध पाकिस्तान में है, तो ये भी पंजाब पाकिस्तान में है। और ये कालीबंगन राजस्थान और धोलावीरा गुजरात। अब आप सोचो कि मतलब ये कितने दूर तक ये एक्सटेंड हुआ था, मतलब इसके रिमेन्स, इसकी जो छोटे छोटे चीजें पाई गई थी, ये वहीं पे मतलब क्या होता है कि मतलब इस सिविलाइजेशन को डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। तो हड़प्पा कहाँ पे था? पंजाब, लोथल सिंध जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो मिडिल ईस्ट, कालीबंगन राजस्थान और धोलावीरा गुजरात। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, कौन से साइट्स इंपॉर्टेंट साइट्स पाए गए थे उस समय। अब आप सोचिए कि मतलब जो आज हम शहर बना रहे हैं, गांव हो या शहर हो या फिर कोई और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, लेकिन अब ये सोचिए कि मतलब उस समय लोग कितने समझदारी से और कैसे कैसे मतलब उस चीज को डिस्कवर किए थे। हम अब उसी पर आ रहे हैं कि मतलब उस शहर के जो मतलब वो जो नगर बसा था, उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसकी खासियत क्या थे, मेन फीचर्स क्या थे, यही सब अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये आप याद, पहले हड़प्पा, लोथल कहाँ पे? सिंध, मोहनजोदारो मिडिल ईस्ट सब पाकिस्तान में ही है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान इंडिया और धोलावीरा गुजरात, ये सब हम केस स्टडी में इन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये मेन साइट आप उसको हमेशा मेमोराइज करिएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट सिटीज, ओके। अब हम उस मतलब जो शहर बसे थे आज से 6000-7000 साल पहले, जैसे कि मैं पहले डेट बताया कि ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब 4700 ईयर्स एगो पहले की ये सब बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मतलब कि अब सोचिए उतने साल पुराना लोग कितने दिमाग वाले थे। जो आज देखते हो लोग घर बनवाते हैं एक प्लानिंग के साथ, ड्रेन के साथ, स्विमिंग पूल के साथ, सब कुछ। तो उससे पहले मतलब कि इतने हजारों साल पहले मतलब लोग इतने सोच वाले थे कि मतलब उस शहर को डिजाइन किए थे इतना सोच समझ के, इतने प्लानिंग के साथ कि कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। देखिए जो उस समय जो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया जा रहा है, उस जो शहर पाए गए हैं वहां पे मतलब क्या खासियत थी उसकी। द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो शहर थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ईस्ट पार्ट और एक वेस्ट पार्ट। ध्यान रखिएगा, सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ईस्ट पार्ट और दूसरा वेस्ट पार्ट। पार्ट था वो लार्जर था और लोअर था, ओके। ईस्ट पार्ट वाज लार्जर एंड लोअर, मतलब कि वो बड़ा था, ठीक है, एरिया उसका बड़ा था, और वो लोअर था, मतलब कि जैसे जमीन हो, एक ऊंचाई पर हो और एक नीचे हो, ठीक है। जैसे पहाड़ पर कोई एक बसा हो और एक जमीन पर बसा हो, तो वही बात है, ठीक है। तो वहां पे लोग क्या करते थे, जो आम जनता होती थी वो वहां पे रहती थी। द वेस्ट पार्ट जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। जैसे मैंने बताया एक माउंटेन हो, माउंटेन ऊंचा हो जाता है और जमीन क्या होती है, वो लोअर होता है, ठीक है। इट वॉज द फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, इट वॉज ऑल्सो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, और इसी को कहते थे सिटाडेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटाडेल। आप अपने बुक में जब आप जाओगे तो ये सिटाडेल वर्ड मिलेगा, तो आप ये समझ जाना कि ये जो सिटी जो बनी थी उस समय मतलब कि 5000 ईयर्स एगो, तो उसमें सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो वेस्ट पार्ट था उसी को क्या कहते हैं? सिटाडेल कहते हैं। अब सिटाडेल एक फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर था, ये फोर्टिफाइड, ओके। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड मतलब जैसे कि यहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर था। फोर्टिफाइड का कहने का मतलब क्या होता है? फोर्ट के जैसा, एक किले के जैसा बनाया गया था। ये इस पर्पस से बनाया गया था, बाई चांस कोई अटैक करे या फिर कोई आक्रमण करता है या फिर कोई मारने आता है तो ये क्या करे, ये बचाव के लिए बनाया गया था, ठीक है, कि जिससे वो क्या करे, वो पब्लिक को वहां पर मतलब लोअर पार्ट में आ सके, ठीक है, मतलब इस पार्ट में। और यहाँ पे सिटाडेल में था क्या क्या? एक पब्लिक बिल्डिंग जहां पे लोग आके इकट्ठा होते थे, एक सभा टाइप की होती थी। ग्रेनरी से, अब ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी उसको कहते हैं जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेनरी। द प्लेस वेयर द
ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड अ ग्रेनरी। मतलब ग्रेनरी वही होता है जहाँ पे क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। उसके बाद टेम्पल्स थे, लोग धार्मिक थे, लोग भगवान के बारे में भी जानते थे और इसीलिए वहां पे मंदिर भी बनाए गए थे, एंड अ वर्कशॉप। कि अब ग्रेनरीज क्यों बनाया गया, ग्रेनरीज इसलिए बनाया गया, लोग ज्यादा से ज्यादा खेती करते थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब खेती करते थे अनाज ज्यादा होता था, उनको स्टोर किया जाता था, उनको बचा के रखा जाता था, तो इसीलिए क्या हुआ, ग्रेनरीज भी सिटाडेल में बनाया गया था। अब यहाँ देखिए सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ये द ग्रेट बाथ। ठीक है, ये ग्रेट बाथ क्या था, एक स्विमिंग पूल टाइप का था, ठीक है, जो कि मोहनजोदारो साइड में पाया गया था एक, ठीक है, और वो वहां का जो सिटाडेल था मोहनजोदारो का, वहां पे क्या किया था, ये ग्रेट बाथ पाया गया था। मतलब जो आज एक स्विमिंग पूल बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह ये बनाया गया था। ठीक है, आप सोच सकते हो कि पहले के लोग कितने दिमाग वाले थे, मतलब कितने प्लानिंग के साथ एक शहर को बसाए थे। ओके, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रेट बाथ। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स अस डिस्कस अबाउट द ग्रेट बाथ। ठीक है, ये मोहनजोदारो में ये पाया गया था द ग्रेट बाथ। ठीक है, ये इसमें खासियत क्या थी, जैसे कि आज आप लोग देखते हो एक स्विमिंग पूल को बनाया जाता है, तो कैसे बनाया जाता है, स्विमिंग पूल को बनाने से पहले सबसे पहले ईंटें लगाई जाती हैं नीचे, उसके बाद उसको प्लास्टर किया जाता है, तो कहीं कहीं पे लोग टाइल्स तक लगवाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो अभी टाइल्स ही यूज करते हैं इसको। लेकिन अब आप सोचो कि मतलब ये सबसे खास बात है, आयरनी है कि इतने साल पहले मतलब लोगों को इन सब चीजों के बारे में मालूम था। ठीक है, तो यहाँ पे द ग्रेट बाथ वाज लाइड विद द ब्रिक्स, मतलब सबसे पहले ये जो मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ, वहां पे उसकी खासियत क्या थी, मतलब जो आज हम यूज कर रहे हैं वो 5000 6000 साल पहले लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर चुके हैं। कितने दिमाग वाले थे। ठीक है, तो द ग्रेट बाथ वाज लाइंड विद द ब्रिक्स, कोटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ नेचुरल टार। देखिए क्या था उसकी खासियत, जो ग्रेट बाथ था, होता क्या था कि उसमें जो कि वाटर रिपेलेंट होने के लिए उसको नेचुरल टार को यूज करते थे। टार मतलब जिसको नॉर्मली अलकतरा कहते हैं आप लोग सिंपल सी भाषा में। अब आप सोचिए कि मतलब पहले के लोग इतने भी एडवांस थे, इतने सोच रखते थे कि वहां पे टार को यूज किया, मतलब केमिकल्स के बारे में उनको जानकारी थी। अब यहाँ 10,000 साल पहले, 11,000 साल पहले जितने भी हैं सब क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, जो आज हम इतने एडवांस हो गए हैं। ओके, नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द ग्रेट बाथ, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी हियर, वाटर वाज ब्रॉट टू द ग्रेट बाथ। ओके, पानी लाया जाता था, ठीक है, और कैसे लाया जाता था वो भी हम बता दें कि कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं कि जैसे कि कुएं से लाते थे, आज तो हम पंप ये सब यूज करते थे, स्पेशली एट दैट टाइम द ओनली द वेल्स वेर यूज फॉर वाटरिंग। ओके, now students, see here I am talking about this site, that is Kalibangan, Rajasthan. Okay, what was the special about this of this site was that here fire altars has been found। मतलब यहाँ कहते फायर अल्टर्स होता क्या है, जैसे कि आज देखते हो ना जब पूजा किया जाता है तो वहां पे हवन करवाया जाता है, तो उसी को कहते हैं जिसमें वो हवन किया जाता है, वो देखते हो ना बड़े से गड्ढे टाइप का होता है, तो उसी को फायर अल्टर कहते हैं। तो वहां पे ये पाया गया था, तो इससे पता चलता है कि लोग बहुत रिलीजियस होते थे, मतलब धार्मिक होते थे, और इसके अलावा सेक्रीफाइसेस भी होते थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मतलब इस चीज की स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने ये कुछ चीजें बताई। उन्होंने बताया कि जो कि वहां पे सेक्रीफाइसेस होती थी, सेक्रीफाइसेस मतलब कुर्बानियां दी जाती थी, कि मतलब घोड़ों की कुर्बानी होती थी पहले, बहुत सारे एनिमल्स की, इवन ह्यूमन बींग्स की भी वहां पे सेक्रीफाइसेस होती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वहां के हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, वहां के घर कैसे होते थे, ड्रेन्स कैसे होते और स्ट्रीट कैसे होते थे। हाउसेस सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे 1 और 2 स्टोरेज होते थे, मतलब 1 या 2 तल्ले का मकान होता था। ठीक है, और उसके बाद मोस्टली देवर प्लास्टर्ड, अच्छे खासे रूम बने हुए। कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है, बरामदे को कहते हैं, तो वो भी वहां पे पाए गए थे। मतलब कि जो जो चीजें आज हम देख रहे हैं कि मतलब वो 5000 साल पहले इन सब चीजों के बारे में सोचा गया था और उसको बनाया गया था।
एक शहर को एक ऐसे प्लानिंग के साथ बनाया गया था कि जिसके वजह से आज देख रहे हो कि मतलब उसी चीज को आज हम फॉलो कर रहे हैं कि आज हम चाइना को देखें, चाइना भी क्या करते हैं कि मतलब ऐसे मतलब उस चीजों को फॉलो कर करके ही उसने अपने शहर को बसाया है। आज इतने बड़े बड़े इंजीनियर होने के बावजूद मतलब इतनी सोच नहीं रख पाते ना। वहां पे उस हाउसेस के बारे में था क्या, सबसे पहले आज जैसे हमारे देश में क्या चलता है, स्वच्छ भारत अभियान, सब लोग को टॉयलेट दिए जाते हैं, ये सब दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात वहां पे कि जो कुछ भी है, जो आज देख रहे हो टॉयलेट्स बने हैं, वहां पे टैप्स लगे हैं, टैंक लगाई गई हैं, वो बहुत पहले भी ये सब चीजें बनी हुई रहती थी। मतलब कि एक सेपरेट बाथरूम हुआ करता था। और वहां के जानते हो कि अगर बाथरूम है तो वहां पानी की जरूरत है, तो जो वेल्स थे उससे अटैच किया रहता था कि जिससे वहां पे लोगों को पानी भी